गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11 समाजशास्त्र के अंतर्गत पाठ सेकेंड समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग। तो बेटा, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है? ये कथन है दार्शनिक अरस्तू जी का कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी क्यों है, क्योंकि बिना समाज के जो है मनुष्य का विकास संभव ही नहीं है। मनुष्य जो भी सीखता है बेटा, एक समाज में रहकर ही जो है अपने अच्छे बुरे का ज्ञान उसे होता है। दूसरों को सम्मान देना, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, उनको जो है व्यक्ति कहाँ सीखता है? समाज में रहकर। और समाज में रहकर ही व्यक्ति जो है सामाजिक बनता है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता वो या तो इंसान तो हो ही नहीं सकता, या तो वो पशु होगा या फिर कोई देवी देवता ही हो सकता। क्योंकि मनुष्य को अपनी रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं, अपने रिश्तों नातों का जो ज्ञान होता है वो समाज के अंदर ही होता है। और एक चीज नहीं है, समाज के अंतर्गत जो है मनुष्य की कई आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। जैसे शादी ब्याह, रिश्तेदारी, नातेदारी, कई सारी जो बातें होती है समाज में। समाजीकरण होता है, उसको समाजीकरण बोलते हैं। समाजीकरण की शुरुआत सबसे पहले हमारे परिवार से ही हो जाती है, जहाँ पर हम जो है बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, ये चीज़ें सीखते हैं। सहयोग की भावना हमारे अंदर आती है जब हम अपने घर में सभी सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है, क्योंकि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो समाज में रहकर ही पूरी। अब बात आती है यहाँ पे सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या होता है? सामाजिक समूह जो है एक ऐसे व्यक्तियों का एक संकलन है, एक व्यक्तियों का एक संगठन है जो एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के प्रति जो है सचेत होते हैं और लंबे समय तक एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इससे सामूहिक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह कैसे बनता है? एकमात्र कहीं पे बाजार को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। बाजार में तो लोग अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गए हैं, कोई किसी दूसरी जगह से गया है, कोई दूसरी जगह से गया है, तो भीड़ तो वहां भी होती है। व्यक्तियों का समूह तो बाजार में भी रहता है, लेकिन उद्देश्य को पाने के लिए जो व्यक्तियों का वो समूह जो एक दूसरे के प्रति सचेत होता है, एक दूसरे के सुख दुख के प्रति सचेत होता है, उसी को हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। एक समूह में अगर हम एक समूह की बात करें, उसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी निर्जीव पदार्थ, चाहे वो कुर्सी मेज इत्यादि कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सामाजिक समूह जो होगा वो हमेशा जीवित प्राणियों का ही समूह होगा। ये जीवित समूह सजीव जो जिनके अंदर जीवन होता है उसी को जो है हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि सजीव प्राणियों द्वारा ही जो है सामाजिक समूह का निर्माण किया जाता है। कह सकते हैं हम कि सामाजिक समूह जो है व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन होता है जो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा निकट होते हैं, नजदीक होते हैं या संबंधी होते हैं। ठीक, और सामाजिक संबंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। मतलब मनुष्यों का एक ऐसा संग्रह है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको सामाजिक समूह हम कह सकते हैं। ठीक, अब आती है परिस्थिति। एक होती है परिस्थिति, परिस्थिति होती है कंडीशन को बोलते हैं। परिस्थिति होती है जो हमारा स्थान होता है समाज में, उसको बोलते हैं परिस्थिति। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मेरी क्या परिस्थिति है? अध्यापक की परिस्थिति। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मतलब योग्यता के अनुसार जो है व्यक्ति को उसकी परिस्थिति का निर्माण होता है। मतलब समाज में जो उसका स्थान होता है उसी को जो है परिस्थिति कहते हैं। कोई टीचर है तो लोग बोलते हैं गुरु जी आ रहे हैं, डॉक्टर है लोग के डॉक्टर साहब आ रहे हैं,
नेताजी हैं तो कह रहे प्रधान जी आ रहे हैं या विधायक साहब आ रहे हैं, जो भी। अब परिस्थिति की बात आती है, व्यक्ति का जो है समाज में जिस नाम से वो जाना जाता है, उसके काम से जाना जाता है, वो उसकी परिस्थिति हो गई। अब भूमिका है, भूमिका क्या होती है, इसका निर्धारण होता है परिस्थिति के कारण। अगर मेरी परिस्थिति अध्यापक की है तो समाज में मेरी भूमिका अध्यापक की है, पढ़ाने की। डॉक्टर है तो मेरी भूमिका क्या है, मैं इलाज करना है। इंजीनियर है तो जो भी बिल्डिंग्स मटीरियल्स वगैरह जिसका भी ले लो, उसमें मुझे अपनी सेवाएं देनी। राजनेता हूँ तो मुझे राजनीति में, समाज सेवा में अपनी भूमिका निभानी। तो परिस्थिति के अनुसार ही जो है व्यक्ति को उसका कार्य सौंपा जाता है, या उसका कार्य, व्यक्ति का कार्य उसकी परिस्थिति निर्धारित करती है, और उसी को उसकी भूमिका कहते हैं, रोल। ठीक। अब केवल जो है, अब है सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती है? सामाजिक समूह की जो विशेषता, पहली विशेषता है कि ये व्यक्तियों का संग्रह है। सामाजिक समूह का निर्माण दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से होता है जो एक दूसरे के प्रति सचेत हो, एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो। ठीक। दूसरा, सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। क्यों? इसीलिए तो इनको सामाजिक समूह का नाम दिया है। वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध पाए जाते हैं, और इन्हीं संबंधों को हम सामाजिक समूह कहते हैं। तीसरा है सदस्यों में एकता की भावना। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है, क्योंकि समूह का निर्माण भी जो है व्यक्ति किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। हमारा हमारा परिवार है तो परिवार में एक समाज है, हमारे समाज में हमने समाज का निर्माण किया, हमारे समाज में एकता होती है, समूह कैसे। इसी कारण क्या होता है, अगर जो ये एकता की भावना होती है, इसी के कारण जो है लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं, अपनापन की जो भावना होती है वो सामाजिक समूह में पाई जाती है। सदस्य जो भी अगली विशेषता है, इसके सदस्यों के व्यवहार में भी समानता पाई जाती है। क्योंकि क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारे सामाजिक समूह के रीति रिवाज, परंपराएं सब एक जैसी होती है। इसीलिए हमारे ऊपर कानून भी एक जैसे लागू होते हैं, या कानून में प्रथाएं, अनौपचारिक, ठीक है ना। तो जो प्रथाएं हमारे ऊपर लागू होती है, एक जैसे मान्यताएं हैं, तो एक जैसे हमारे ऊपर कानून नियम लागू होते हैं। तो इसीलिए जो है सबके व्यवहार में समानता पाई जाती है, क्योंकि एक जैसे हमारे स्वार्थ है, एक जैसे हमारे मूल्य हैं, एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसे परंपराएं, वही आदर्श है। इसलिए जब सबके व्यवहार में समानता ही पाई जाती है। फिर सदस्यों में सहयोग भी पाया जाता है। सदस्य जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर कोई जो है हमारे सदस्यों की को हानि पहुंचाता है, कोई भी कारण, तो हम क्या करते हैं, पूरा समूह जो है मिलकर सदस्य की मदद करते हैं। समूह के सदस्य मिलकर के जो है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। और सहयोग प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक समूह का निर्माण करता है, ताकि उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। ठीक। अनुशासन और नियंत्रण। सामाजिक समूह में जो है अनुशासन और नियंत्रण का जो मुख्य साधन है, वैसे तो कानून भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, उनका पालन हमें ईमानदारी के साथ करना पड़ता है, और यही चीज़ें हमें नियंत्रित भी करती हैं। कि अब आप देखते हैं खान पान संबंधी प्रतिबंध है, कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ स्थानों पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे नहीं जाना है, इसके यहाँ नहीं खाना है, ये चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। तो ये कौन नियंत्रित करता है? हमारे सामाजिक नियम। ठीक। तो ये थी सामाजिक समूह की विशेषता। आज हमने पढ़ा सामाजिक समूह के बारे में पढ़ा, परिस्थिति जो व्यक्ति का समाज में स्थान होता है, भूमिका उस परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति का कार्य होता है
वही उसकी भूमिका है। ठीक है, फिर सामाजिक समूह के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषता। तो आज के लिए इतना ही है।